नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अब नीतीश सरकार को समर्थन देंगे असदुद्दीन ओवैसी और क्या कुछ है इस मामले में आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि सीमांचल में विकास का काम होना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार सीमांचल में के साथ न्याय करेगी, सीमांचल का विकास करेगी, तो उनकी पार्टी नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है जी। और वे चाहते, उन्होंने कहा कि कब तक सिर्फ पटना और राजगीर की तरफ ही विकास होगा, बिल्कुल सीमांचल में भी विकास होना चाहिए और यहाँ सड़क पुल का काम होना चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल का विकास होगा तो हमारी जो पार्टी है AIMIM वो समर्थन देगी नीतीश सरकार को। लेकिन अब सवाल यह उठता है यहाँ प्रियंका कि क्या समर्थन की जरूरत है? 202 वाली सरकार है, 202 विधायक है एनडीए के पास, तो नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को क्यों AIMIM के समर्थन की जरूरत पड़ेगी? इनके पास तो 202 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए जो विधायक चाहिए उनसे कई गुना ज्यादा 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, और इनके पास है 202। बिल्कुल। तो यह समर्थन का मतलब यह है कि अगर कभी नीतीश कुमार बीजेपी के चंगुल से निकलने की कोशिश करेंगे, अच्छा, अगर नीतीश कुमार कभी ये चाहें कि ऐसी सरकार बनाए जिसकी हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, मतलब कि उस सरकार में बीजेपी ना हो, माइनस बीजेपी सरकार बनाने की कभी अगर बात करें तो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बिना AIMIM के फिट नहीं बैठता है। वो आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि वो आंकड़ा क्या होगा। जनता दल यूनाइटेड के पास 80 विधायक हैं, बीजेपी के पास 89 है, लेकिन अगर हम ये देखें तो एक सरकार बिना बीजेपी के भी बनती दिख रही है बिहार में। उस सरकार में कौन कौन होगा? उस सरकार में नीतीश कुमार, RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग अगर एक साथ आ जाते हैं तो एक नई सरकार बनने की स्थिति बन जाती है। और लेकिन वो सरकार कितनी मजबूत होगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कभी किनारे करने की कोशिश करेगी तो अभी जो बेमतलब की बात दिख रही है उस बात में बहुत मतलब निकलने लगेगा। नीतीश कुमार ने गृह विभाग, होम पोर्टफोलियो छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि स्पीकर भी अब नीतीश कुमार का नहीं होगा, प्रेम कुमार होंगे या रेणु देवी होंगी या कोई बीजेपी से की चल रही है। कि ये भी कहा जा रहा है कि महिला विधायक किसी को बनाया जा सकता है स्पीकर। किसी महिला विधायक को स्पीकर बना करके महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है एनडीए के लिए। प्रेम कुमार के नाम पर भी लगभग ऐसी चर्चा, जो हम तक जानकारी है कि गया टाउन से जो विधायक 9 बार से लगातार विधायक बने हैं प्रेम कुमार, वे अब स्पीकर बनेंगे। लेकिन तो स्पीकर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, होम पोर्टफोलियो, गृह विभाग यानी पुलिस छोड़ दिया। अब अगर उनको और ज्यादा कभी भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है तो जिस समर्थन की बात वैसे कर रहे हैं उस समर्थन की जरूरत नीतीश कुमार को पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो सरकार बनेगी बिना बीजेपी के बिहार में, वो सिर्फ नीतीश कुमार और महागठबंधन की वजह से नहीं बनेगी। उसमें AIMIM आएगा तभी सरकार बनेगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो सरकार बनेगी उसमें JDU के पास कितने विधायक हैं? JDU के पास 85 विधायक। अच्छा, 85। और RJD के पास 25 विधायक। कांग्रेस के पास 5 विधायक।
6। कांग्रेस AIMIM के पास 5 विधायक है जी। AIMIM के पास 5 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं और लेफ्ट के पास 3 विधायक जी। सबको अगर जोड़ दें तो 5 5 10 6 16 4 20 1 21 और 3 24 224 विधायक हो जाते हैं। 124 विधायक जी, 124 विधायक हो जाते हैं। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 122। तो 124 विधायक जिनके पास होगा वो सरकार बना सकेगा। तो ये जो जेडीयू के 85, आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, एमआईएम के 5, लेफ्ट के 3, ये सबको मिलाकर जो 124 विधायक हो रहा है, इसमें से अगर एआईएमआईएम के 5 निकाल दें तो सरकार नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल। जब तक एआईएमआईएम साथ नहीं आएगा महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। तो ये एक ऑप्शन है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल नहीं करने देगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोई खेल करने की कोशिश करेगी, ये जो 124 वाला जो फॉर्मूला है ये तुरंत नीतीश कुमार को स्ट्राइक करेगा। और देखिए अभी से ही असदुद्दीन ओवैसी ने इशारा देना शुरू कर दिया है कि हम अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी सरकार में रहेगी तो नहीं देंगे, बीजेपी से बाहर आने पर देंगे, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अगर वो बीजेपी के रहते हुए देने के लिए तैयार है, मतलब बीजेपी की सरकार को असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, मतलब बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है तो फिर वे कैसे नहीं समर्थन दे देंगे ऐसी सरकार को जिसमें बीजेपी नहीं होगी, उसको भी दे देंगे। बिल्कुल। तो ऐसी सरकार माइनस बीजेपी बिहार में सरकार बनने का रास्ता अब भी है चांस है। और जिस दिन नीतीश कुमार को लगा कि अब बीजेपी ज्यादा दबा रही है, उस दिन नीतीश कुमार इस फॉर्मूले पे आगे बढ़ जाएंगे और कोई बड़ा खेल बिहार में फिर से हो जाएगा जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।